एक बार फिर से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल आशीषित हो। हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। इस समय मेरे दोस्तों और शीर्षक है मसीही परिवार बनाना। दोस्तों, वो सारी आशीष जो हम उद्धार में पाते हैं, हमारा मसीह परिवार तो सबसे बड़ी आशीष है। जानते हैं, थियोलॉजी में इसे कहते हैं कि ये जो परिवार है ये परमेश्वर के राज्य का माइक्रोकॉज़म है। परमेश्वर के राज्य का अर्थ है आशीष, सिद्धता, और मसीह परिवार भी ऐसे ही होना चाहिए। ये परमेश्वर का राज्य होना चाहिए जो आशीषों से भरा हुआ हो, आत्मिक, भावनात्मक और शारीरिक आशीष। तो इन दिनों में शैतान तो मसीह परिवार पर बहुत ज़्यादा वार कर रहा है, यहाँ तक कि मसीही विवाह पर भी। हमारे जवान लोग बड़ी आशा के साथ में विवाह करते हैं। वो विवाह करते हैं, लेकिन शैतान उन पर हमला करता है और किसी तरह से कुछ विवाह तो काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल शुरुआती स्तर में इतना मतभेद, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना ज़्यादा बदला है, स्वार्थ है और ये सब कुछ है। क्या हो रहा है? विवाह टूट रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत से तलाक होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मसीह परिवार में ये कभी नहीं होना चाहिए। चाहे ये विवाह हो या परिवार हो, ये बहुत ही कीमती होता है। कई बार हम सोचते हैं, एक बार हमारी शादी हो जाती है और फिर हम परिवार बन जाते हैं, किसी तरह से सब कुछ अपने आप सही होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह परिवार तो एक दिन एक समय ऐसे बनते चले जाना चाहिए। मसीह विवाह तो एक दिन एक समय में ऐसे बनते जाना चाहिए और मसीह परिवार में सारे जो संबंध होते हैं वो दिनों दिन ऐसे उभरते चले जाएं। नीति वचन अध्याय 24 वचन 27। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। ये कोई शारीरिक घर या कोई बिल्डिंग नहीं है जिसके बारे में वचन कह रहा है। यहाँ पर घर का मतलब है एक मसीही परिवार। इसे एक एक दिन बनाते चले जाएं। जानते हैं, हम लोग यानी बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़ी शक्ति खर्च करते हैं कि अपने जीवन में बहुत सी बातों को बनाएं। नौकरी, करियर, पढ़ाई लिखाई और शारीरिक घर या सुंदर चीज़ें। अवश्य इसमें आप आगे बढ़ें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है एक परिवार बनाएं। ये बहुत ही सुंदर विषय है और ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको एक छोटा दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ कि कैसे अच्छा मसीह परिवार बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ भी चूक न करें। मसीह परिवार तो यीशु मसीह की बुनियाद पर ही बनाया जाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। ये तो बाइबल में एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर वचन है। ये चर्च जो यीशु मसीह के नेव पर बना हुआ है। मसीह परिवार भी यीशु मसीह के नेव पर बना होना चाहिए। मसीह संबंध भी यीशु मसीह के नेव पर बनना चाहिए। मसीह नौकरी, व्यापार और सेवकाई, ये ज़रूरी है कि मसीह यीशु की बुनियाद पर बन जाए। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि एक परिवार जो बनाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के नेव पर। चलिए, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, खास करके पास्टर और प्रचारकों को। सभी पास्टर और प्रचारकों को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ? इसका जवाब तो बहुत ही सरल है। इसे मसीह पर केंद्रित शिक्षा, प्रचार और सेवकाई बनाइए। बस यही और कुछ नहीं। जो कुछ भी हम कहते हैं और करते हैं प्रचार में और शिक्षा में, ये तो प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद पर आधारित होना चाहिए
और दूसरी कोई बुनियाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यदि मसीही प्रचार और शिक्षा, यहाँ तक कि मसीही परिवार या मसीह विवाह, यदि ये मसीह यीशु की बुनियाद पर उभारा हुआ नहीं है तो ये खड़ा नहीं रहेगा, ये तो भस्म हो जाएगा, राख के समान। लेकिन केवल वो सेवकाई, वो चर्च, वो प्रचार और शिक्षा, वो मसीह परिवार, वो विवाह, वो संबंध, जब वो मसीह यीशु की बुनियाद पर बनाए जाते हैं तो वो खड़े रहेंगे। इस बात को भी लिख लीजिए, ये तो प्रभु यीशु मसीह की ही वो बुनियाद है। यह हमें उन सारी आशीषों को खोल देती है जो कि मसीह यीशु में हैं। अगर यीशु को दूर कर दें तो आशीषों को भूल जाएं। लोग शायद बस बात करें, मैं तुम्हें इससे आशीष दूंगा, उससे आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें ये दूंगा और वो सब कुछ दूंगा। यीशु मसीह पर इसे रखे बिना ही, इसे मसीह पर केंद्रित किए बिना ही कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही नाश होगा और आखिरकार सब कुछ ऐसे ही भस्म हो जाएगा। मैं विनती करता हूं, प्यारे पास्टर, अगर आप इसे सुन रहे हैं, प्यारे प्रचारक अगर आप इसे सुन रहे हैं, कृपया इसे मसीह पर केंद्रित रखिए। यीशु का प्रचार करें, उस हर बात का प्रचार करें जो यीशु में है। ऐसा करने के लिए ये बहुत ही सरल है। 4 सुसमाचार प्रचार करें, वहीं पर हम यीशु को पाते हैं। बाकी नए नियम का प्रचार कीजिए, क्योंकि यहीं पर हम पाते हैं ये विवरण कि यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया है, उसने कौन सा उद्धार दिया है, मसीह परिवार, चर्च, मसीह सेवकाई और ये सब। फिर यदि कोई पुराने नियम से प्रचार कर रहा है, गौर से सुनिए, हमेशा उसका उपयोग नए नियम के साथ कीजिए। हमेशा उसका संदर्भ यीशु मसीह के साथ जोड़िए। यीशु मसीह के साथ में उसका संबंध जोड़े बिना पुराने नियम का कभी प्रचार मत कीजिए। यीशु को हम चारों सुसमाचार में पाते हैं। मैं बड़े हिम्मत से ये कहना चाहूँगा कि मसीह यीशु की कलीसिया को पुराना नियम प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया है, पर इसलिए बुलाया है कि पुराने नियम का उपयोग करें कि यीशु का प्रचार करें। यही वो गलती है जो भूतकाल में बहुत से पास्टर्स ने की है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने ये किया है। उन्होंने पुराने नियम का केवल पुराने नियम से ही प्रचार किया, उसका संबंध नए नियम के साथ नहीं जोड़ा, यीशु मसीह के साथ। ये तो प्रभु यीशु के साथ बड़ा अन्याय हुआ। यीशु ने हमें बुलाया कि हम उसका प्रचार करें, और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं क्रूसार्पित यीशु का प्रचार करता हूं। बस यही। तो जो भी बनाता है चर्च या सेवकाई या परिवार या विवाह यीशु मसीह की बुनियाद के बिना, तो वो खड़े नहीं रहेंगे। और इसी के साथ अंत में वो सब न्याय में जरूर आएंगे। तो जबकि मैं मसीह परिवार के बारे में कह रहा हूं, मैं इस बात पर जोर देता हूं, मसीह परिवार तो बनाया जाना चाहिए यीशु मसीह की बुनियाद के ऊपर, और केवल तभी ये बन सकता है माइक्रोकॉज़म परमेश्वर के राज्य के लिए। अब चलिए और भी समझाता हूँ। इसका क्या अर्थ है कि मसीह यीशु की बुनियाद पर मसीह परिवार को बनाते चले जाएं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। मैं जानता हूँ आप इसे ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे अपने परिवार को बनाएं, हमारे संबंधों को, हमारे विवाह को यीशु मसीह की बुनियाद के ऊपर। परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर शिक्षा है, और अभी मैं आपको वो शिक्षा देने जा रहा हूँ। नंबर 1, मसीह परिवार को यीशु मसीह की बुद्धि के ऊपर बनाइए। मत्ती अध्याय 7 वचन 24 और 25। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यीशु के ये अद्भुत वचन हैं। मसीह परिवार मसीह यीशु की चट्टान पर बना होना चाहिए। और वो चट्टान क्या है?
प्यारे दोस्तों, ये तो यीशु मसीह की बुद्धि है। यीशु ने कहा, जो कोई भी अपना घर मेरी बातों पर बनाता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के जैसे है। मसीह परिवार जब यीशु मसीह की बुद्धि पर बना होता है, वो बलवान होता है, वो चट्टान पर बना होता है। जब मसीह परिवार बना होता है प्रभु यीशु मसीह के बुद्धि के ऊपर, तो चाहे नकारात्मक शक्तियां आ जाए, बाढ़ आए, आंधियां चली, समस्याएं आए, मुश्किलें आए, परीक्षाएं आए, तकलीफें आए, तो भी नहीं गिरेगा। यीशु मसीह की बुद्धि। दोस्तों, चलिए और गहराई में चलते हैं। पूरी बाइबल परमेश्वर की बुद्धि है, खास करके नीति वचन की किताब। जानते, यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में तो सुलेमान से भी जो बड़ा है वो है। यीशु का क्या अर्थ था? सुलेमान ने नीति वचन सिखाया, बहुत ही सुंदर बुद्धि की बातें पूरे संसार को सीखना चाहिए। और यीशु कह रहे हैं, सुलेमान की बुद्धि के पीछे चले, लेकिन उससे बढ़कर मेरी बुद्धि के पीछे चलो, क्योंकि तुम्हारे सामने वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अच्छा है, पर हम ये बुद्धि कहाँ पर पाए? वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पहाड़ी उपदेश के बारे में और चारों सुसमाचार की सारी शिक्षाएं, चार सुसमाचार में उसकी आज्ञाएं, चार सुसमाचार में उसकी चेतावनी, ये अद्भुत सच्चाई जो यीशु मसीह ने चार सुसमाचार में सिखाई है, यही तो जीवन की बुद्धि है। इसी पर मसीह परिवार बना हुआ होना चाहिए। बहुत ही सरल है। यीशु की आज्ञाओं को मानते जाइए और आप अपने परिवार को यीशु की बुद्धि पर बनाते जाएंगे। वाह! यीशु की हर एक आज्ञाओं को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुद्धि से भरी हैं, जीवन की बुद्धि से। इन दिनों में परिवार बिखर रहे हैं, विवाह टूट रहे हैं, जवान लोग गिर रहे हैं, प्रभु के लोग गिर रहे हैं, प्रभु के दास गिर रहे हैं मूर्खता के कारण। जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। मूर्खता मसीह परिवार को नाश कर रही है। वो शैतान के सामने शिकार होते जा रहे हैं, जो कि हमारे परिवार में हर तरह की मूर्खता को लेकर आता है। हमें क्या करना चाहिए? उस मूर्खता को दूर कीजिए। कैसे? जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है। ये तो यीशु की शिक्षाएं हैं, यीशु की आज्ञाएं हैं। हर एक बात जो यीशु ने चार सुसमाचारों में सिखाई है और बाकी पूरी बाइबल में उसका बहुत ही सुंदर अर्थ बताया जाना, उसे मानिए। जब मसीह परिवार यीशु मसीह की बुद्धि के ऊपर बनाया जाता है, अब देखिए कितना सुंदर है प्यारे दोस्तों, तो उस परिवार को कोई नाश नहीं कर सकता है, उस विवाह को कोई नाश नहीं कर सकता है, उन जवानों को कोई नाश नहीं कर सकता है, या उन बुजुर्ग लोगों को, या प्रभु के लोगों को, या प्रभु के दासों को, जो अपने परिवार को बनाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के ऊपर। और वो बुद्धि है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं और उसकी आज्ञाएं। नंबर 2, यीशु मसीह की पवित्रता को मसीह परिवार की बुनियाद बनाइए। मत्ती अध्याय 5 वचन 6 हमारे प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब ये तो अद्भुत बात है दोस्तों, यीशु यहाँ पर धार्मिकता और पवित्रता के बारे में कह रहे हैं। बाइबल में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये धार्मिकता और पवित्रता जो यीशु ने चार सुसमाचारों में सिखाई है, ये तो ऊंची धार्मिकता है उससे भी जो हम पुराने नियम में पाते हैं। ये एक ही जैसे नहीं हैं, आपको जानना होगा। ऊंची पवित्रता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चारों सुसमाचार में सिखाई है। पहाड़ी उपदेश को पढ़िए। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि तू हत्या न करना, ये पुराने नियम में है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी पर भी क्रोधित नहीं होना। मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता का ऊंचा प्रकाशन। सभी पास्टर और प्रचारकों को ये जानना चाहिए ताकि ये हमारे चर्च में सिखाया जा सके।
मैं पुराने नियम की धार्मिकता को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। मैं केवल बता रहा हूं परमेश्वर की धार्मिकता का बहुत ही ऊंचा प्रकाशन जो यीशु मसीह के द्वारा 4 सुसमाचारों में प्रकट किया गया है। निश्चय ही ऊंची धार्मिकता। चलिए इसे भी समझाता हूं। हत्या ये होता है, कहा गया कि हत्या न करना, पर यीशु ने कहा जो कोई भी अपने पड़ोसी पर क्रोधित होता है उसका तो न्याय होगा। यीशु यहाँ पर ऊंची शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हम हत्या न करें, और वो है क्रोधित न हो जाएं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि क्रोध ही हत्या के लिए मुख्य कारण होता है। आवेश, गुस्सा, क्रोध ही लोगों की हत्या करता है। अगर हम क्रोध को उसके शुरू में ही खत्म कर दें तो कोई हत्या नहीं होगी। ये ऊंचा प्रकाशन है। फिर यीशु ने कहा कि ये कहा गया है कि तुम व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई किसी को अभिलाषा से देखता है तो उसने अपने हृदय में पहले ही व्यभिचार कर दिया है। अपने हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में मसीह यीशु के द्वारा महान प्रकाशन। व्यभिचार को ही देखिए। व्यभिचार के पीछे मुख्य कारण तो अभिलाषा है। जिस पल हम अभिलाषा पर नियंत्रण करते हैं, हम व्यभिचार पर नियंत्रण करते हैं। मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता का ऊंचा प्रकाशन। और यीशु ने कहा कि ये कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये पुराने नियम में है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दे। ऊंचा प्रकाशन। यीशु ने इस तरह से बदल दिया है पुराने नियम की आज्ञाओं को। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये बदल गया, ये चला गया। यीशु यही कह रहे हैं कि बदला न लें, पलटा नहीं, चोट न पहुंचाए, अपना गाल फेर दे। बस यही ऊंचा प्रकाशन। क्या होता है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इसका परिणाम तो बहुत मतभेद में होगा। वो बदला लेकर जाएगा बहुत से लड़ाई झगड़े, मतभेद और हाथापाई में, बहुत सा दुख और दर्द और यहां तक कि मृत्यु भी। मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता का ऊंचा प्रकाशन यही है कि बदला न ले, कानून को अपने हाथ में न लें, बस नम्र हो जाएं। नम्रता का यही अर्थ है। दूसरा गाल फेर देना। और फिर क्या होता है? सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाएगा। यदि थोड़ा झगड़ा हो रहा है, कल्पना कीजिए उस छोटे झगड़े में हम उल्टा जवाब नहीं देते, कुछ नहीं कहते हैं, केवल चुप रहते और कुछ भी नहीं कहते हैं। और यीशु ने कहा कि अपने शत्रु को आशीष दो। अगर हम उन लोगों से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं, सब कुछ ऐसे ही शांत हो जाएगा। और यही तो ये अद्भुत धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह की। तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पूरी बाइबल में हम पवित्रता पाते हैं, लेकिन चारों सुसमाचार में हम पाते हैं परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता का ऊंचा प्रकाशन परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो मसीह परिवार उस पवित्रता पर बना होना चाहिए जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाया है। वो धार्मिकता, वो आज्ञाएं जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाई है, बस यही। जब हम यीशु की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो अपने आप ही हम पूरी करते जा रहे हैं वो पवित्रता और धार्मिकता जो यीशु की है। और वो पवित्रता और वो धार्मिकता ये केवल हमें बहुत सी परेशानियों से ही नहीं बचाएगी, लेकिन ये धार्मिकता हमारे अंदर खोलती चली जाएंगी परमेश्वर की सारी आशीषें सभी क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक क्षेत्रों में। और तीसरी बात, मसीह परिवार तो मसीह यीशु के प्रेम के ऊपर बना होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के इन अद्भुत वचनों को सुनिए। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 9 से, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। अद्भुत वचन है, मेरे प्रेम में बने रहो। दोस्तों,
जब मसीह परिवार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर बना होता है तो ये बन जाएगा सच में परमेश्वर के राज्य के लिए माइक्रोकॉस्म। कुलुसियो अध्याय 3 वचन 14 कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम सिद्धता को खोलता है। कौन सा प्रेम? प्रभु यीशु मसीह का अगापे प्रेम। हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सिद्ध हो, है ना? कुछ हद तक सिद्ध हो, हमारे संबंध कुछ हद तक सिद्ध हो, हमारे विवाह कुछ हद तक सिद्ध हो, हमारे बच्चे और हम सब कुछ किसी तरह सिद्ध हो। ये कैसे पाएं? यीशु का अगापे प्रेम। जानते हैं, लोगों में ये गलत धारणा है, यदि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मेरा परिवार अच्छा होगा, अगर मेरे पास बड़ा घर होगा तो मेरा परिवार पूरे संसार में सबसे अच्छा होगा, अगर मेरे पास अच्छी कार हो, जीवन की अच्छी वस्तुएं हो, तो ये स्वर्ग से कम नहीं होगा। इसमें गलती मत कीजिए। ये सारी शारीरिक वस्तुएं, गौर से सुनिए, ये हमें दे सकते हैं कुछ हद तक जीवन के कुछ ऐशो आराम, लेकिन यह हमें सबसे उत्तम जीवन नहीं दे सकते हैं। लोगों में ये भावना है, वो मेरे पास ये है तो सब ठीक होगा, और सारा परिश्रम वहीं पर जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, उसमें आगे जाइए जहां तक हो सकता है, जीवन में सबसे उत्तम पाएं, सब कुछ बहुतायत से पाए, कोई समस्या नहीं, वो तो केवल कुछ समय का आराम ही देंगे। लेकिन सच्चा जीवन प्रेम से आता है। प्रेम ही बहुतायत का जीवन है। हम हर समय इसे देखते हैं। शायद आपके पास संसार में सबसे बड़ा बंगला हो या सब कुछ हो, बहुत सा सोना और बहुत कुछ हो, लेकिन अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो क्या होता है? तो ये सुस्त और सूखा होता है और कोई भी प्रेरणा नहीं होती है, कोई जागृति नहीं होती, जीवन के लिए कोई उत्साह नहीं होता। मसीह परिवार तो यीशु के प्रेम पर बना होना चाहिए, जो कि अगापे प्रेम है। ये किस तरह से हो सकता है प्यारे दोस्तों? हर एक दिन परिवार को प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा से, कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम बढ़ते जाएं यीशु मसीह के अगापे प्रेम में। प्रेम ऐसा नहीं जिसे हम पहन लेते हैं और उतार देते हैं। प्रेम तो हमारे हृदय का पूरा बदलाव है यीशु मसीह के अगापे प्रेम में। ये तो वो पदार्थ है, ये वो स्वभाव है, जो उसका भाग है, उसका डीएनए है। हमारे जीवन का ये अगापे प्रेम होना चाहिए। ये पूरी तरह हमारे मन और हमारी देह में होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा के द्वारा परिवार का हर एक व्यक्ति बदल जाता है, यीशु मसीह के अगापे प्रेम में बदल जाते हैं, तो फिर क्या होता है दोस्तों? तो परिवार में केवल प्रेम ही आता है, क्योंकि स्वभाव ही प्रेम का है। प्रेम में बढ़े बिना प्रेम दिखाने के बारे में न सोचें, वो तो केवल दिखावा होगा, साधारण होगा, झूठा होगा। सच्चा प्रेम हृदय से आता है। जब हृदय बदल जाता है यीशु के अगापे प्रेम में, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर समय खत्म होने पर आ रहा है, तो चलिए मैं ये कह दूं, यीशु का अगापे प्रेम क्या है? केवल 2 बातें हैं। यीशु का अगापे प्रेम किसी को चोट नहीं पहुंचाता। क्या यीशु ने किसी को चोट पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। यहां तक कि उसने अपने शत्रु से कहा, यहूदा से कहा, हे मेरे मित्र। अगापे प्रेम किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बस इतना ही। जब हम बढ़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के अगापे प्रेम में, तो हम एक दूसरे को चोट पहुंचाना बंद करते हैं, और इसके कारण हमारा परिवार बनता है सच में परमेश्वर के राज्य के लिए माइक्रोकॉस्म। अगापे प्रेम एक और काम करता है, और वो है ये हमेशा लोगों की भलाई चाहता है। अगापे प्रेम हमेशा लोगों के साथ भलाई करता है, और यीशु ने यही तो किया। उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उसने हमेशा लोगों के साथ भलाई की, उसने उन्हें आशीष दी। और ये इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव ही तो अगापे प्रेम का था। अगापे प्रेम लोगों की भलाई करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय और परिवार को बदलता है यीशु के अगापे प्रेम में, तो अपने आप ही हम लोग दूसरों के साथ भलाई करते हैं, लोगों को आशीष देते। हम एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, और यही तो मसीही
परिवार को बहुत ही सुंदर रूप में परमेश्वर के राज्य के लिए माइक्रोकॉस्म बनाता है। मैं इस संदेश को आगे भी जारी रखूंगा दोस्तों अगले हफ्ते, तो कृपया आप फिर से जुड़िए और भी कुछ बुनियादी बातों को सुनने के लिए जो यीशु मसीह पर है, जिस पर मसीह परिवार बनाया जाता है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे तसल्ली देने वाले, धन्यवाद कि आपने खुद को हम पर प्रकट किया। सामर्थी परमेश्वर, एकमात्र यहोवा परमेश्वर, मसीह परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें सचेत करने के लिए धन्यवाद कि इसके बजाय कि हम अपने जीवन और परिवार और बहुत सी बातों को उभारें, हमारे पास निश्चय ही यीशु की बुनियाद होनी चाहिए कि हम अपने मसीह परिवार को यीशु की बुद्धि पर बनाते चले जाएं, यीशु की पवित्रता पर और यीशु के प्रेम पर। पवित्र आत्मा, जैसे हम पश्चाताप करते हुए आपको समर्पित होते हैं, आप हमारे हृदय को लीजिए, हमें क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारा हृदय लीजिए और इसे बदल दीजिए यीशु के अगापे प्रेम में, और इसे बदल दीजिए यीशु की बुद्धि, पवित्रता और प्रेम में, और इसके द्वारा हमारे परिवार को बनाइए सच में बहुत आशीषित, कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के माइक्रोकॉस्म हो जाएं। अपने लोगों और इस प्रोग्राम को आशीष दीजिए, अपने दास को आशीष दीजिए, और परमेश्वर के सभी दासों को और सेवकाइयों को, और यहाँ तक कि हमारे देश को भी, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी, और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।